तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजी ऊपर जाता है जहाँ पर बड़ी सी वेल के ऊपर ऐसे कुनपैंग के ऊपर वो लड़की बैठी होती है जो कि रैंकिंग्स को नाप रही होती है। लिंजी की रैंकिंग को लिख रही होती है तो वो साथ उसे कहती है क्या तुम मुझे वो दोबारा से गाना सुना सकते हो, वो जीथर का सॉन्ग सुना सकते हो। लिंजी उसे कहता है नहीं, अगर मैं यहाँ पर ना कर दूं, मैं तुम्हें वो ना सुनाऊं तो क्या होगा। वो लड़की गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है क्या तुम मरना चाहते हो। तुम्हारा लिंजी उसे कहता है मेरे ऊपर इस तरह से सख्ती करने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तुम्हारे जैसी एम्परर राम की एक लड़की अगर मुझे यहाँ पर सिर्फ एक थप्पड़ी मार दे तो मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा। तो वो लड़की उसे कहती है तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तुम्हारे लिंजी से कहता है तुम्हारे जीथर एम्परर सेक्टर्स का ब्लॉसम्स ऑन द अदर साइड ऑफ द स्काई वो बहुत ही जल्दी ओपन होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि मुझे भी उसमें एक जगह चाहिए, मैं उसमें जाना चाहता हूँ। लड़कियों से कहती है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला कि हमारा जो ब्लॉसम साइड है वो ओपन होने वाला है। ये तो हमारे जीथर एम्परर सेक्टर का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। ये वाला जो पैलेस है ये 10 साल में एक बार ओपन होता है और तुम्हें इस बारे में पता है, इसका मतलब है कि तुम हमारे सीक्रेट्स को जानते हो। तुम्हारे लिंजी से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर तुम इस बात के लिए एग्री करती हो तो मैं तुम्हें उस म्यूजिक की शीट दूंगा। जो म्यूजिक उस दिन मैंने परफॉर्म किया था वो एक बहुत ही पावरफुल म्यूजिक है। अब मुझे ये बताओ कि तुम इस बारे में क्या कहोगी। तो वो लड़की उसे कहती है अच्छा ठीक है, फिर तुम कोर गैलेक्सी में पहुंच जाते हो, अभी तुम इनर गैलेक्सी में, अगर तुम कोर गैलेक्सी में पहुंच जाते हो तो उसके बाद मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें उस जगह के ऊपर भेज दूंगी। लिंजी से कहता है तो फिर ठीक है, हम दोनों की डील हुई। फिर साथ ही उसे कहता है मेरा एक और सवाल है, मुझे ये बताओ कि हिवनली एम्परर ज़ीली वो इस वक्त कहाँ पर है, क्या वो इस ब्लैक रैंकिंग में, क्या उसका नंबर 2nd है। उसे कहती है हाँ ये बात ठीक है, हिवनली एम्परर ज़ू टियानडी इस वक्त 2nd रैंकिंग के ऊपर है। तो अभी कुछ दिन पहले वो प्रमोट हुआ है, वो 2nd रैंकिंग के ऊपर आया है, लेकिन क्योंकि तुम कोर में नहीं हो इसी वजह से तुम्हें इस बारे में पता नहीं है। लिंजी से कहता है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर वो एम्परर गेट स्टार विजन में नहीं है तो वो कभी भी सरपास नहीं कर सकता फर्स्ट रैंकिंग को। वो 2nd रैंकिंग को पार करने के बाद 1st रैंकिंग के ऊपर नहीं पहुंच सकता। लिंजी कहता है कि मुझे बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी होगी क्योंकि मुझे कोर गैलेक्सी में जाना है, तो कोर गैलेक्सी में जाकर मुझे जीथर एम्परर सेक्टर में जाना होगा। के बाद नेक्स्ट सीन में रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर लिंजी अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा था और उन लोगों से कहता है मैं बहुत ही जल्दी कोर गैलेक्सी में जाने वाला हूँ, लेकिन इस बार मैं सिर्फ और सिर्फ अपने साथ 2 लोगों को लेकर जा सकता हूँ। एक तो जैंकाई मेरे साथ जाएंगे और दूसरा मीनियांग मेरे साथ जाएंगे। वो किंजी और किन वुनियान से कहता है कि इस बार बुद्धि सेक्टर की जितनी भी टेरिटरी है वो सारी की सारी हमारे लोकी सेक्टर की टेरिटरी बनने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसके ऊपर पूरे के पूरे जितने भी मसले हैं वो सारे हल करो, साथ ही बुद्धि सेक्टर के ऊपर कब्जा करो और साथ ही इसको अपनी टेरिटरी बना दो। मास्टर जैंकाई से कहती है मास्टर जैंकाई हम लोग बहुत ही जल्दी कोर गैलेक्सी में जाने वाले हैं, हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि हमारा सामना वहाँ पर ऐसे लोगों से होगा जो कि स्वर्ड एम्परर सेक्टर से होने वाले हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप वहाँ पर उन लोगों को फेस करने को तैयार हैं। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ क्योंकि अगर आपको मेरे साथ वहाँ पर जाना है तो आपको उन सभी को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर उनसे भागते रहेंगे तो ये बात इस तरह हल नहीं होने वाली। तो मास्टर जैंकाई उसे कहते हैं जो भी मास्टर तुम कहोगे मैं वो करूंगा, मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर जरूर जाऊंगा। लिंजी से कहते हैं तो फिर ठीक है, तुम दोनों जाओ, जाकर अपना अपना सामान पैक कर लो, हम लोग रात के वक्त यहाँ से निकलेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे मास्टर सी जांटियान से मिलने के लिए जाना है। तुम्हारा लिंजी सी जांटियान से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है लिंजी से कहता है मैं यहाँ पर तुमसे एक बार डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वो से कहता है कि बुद्धि सेक्टर की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी इस वक्त हमारी हो चुकी है। उसे कहता है क्या तुम्हारा जानमैन इस बात से इतराज तो नहीं करेगा, क्या तुम्हारे जानमैन के लोगों को इस बात से कोई फर्क तो नहीं पड़ता। वो से कहते हैं नहीं, हमारे जानमैन के लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। साथ ही हमारे लिंजी से कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें एक और बात कहना चाहता हूँ कि फ्लोटिंग डीमन सेक्टर जो है वो सभी लोग तो मार चुके हैं, लेकिन उनका जो इलाका है तुम उसके ऊपर कब्जा नहीं करना, कि उनका जो पूरे का पूरा सेक्टर का एरिया है वो सारे का सारा उन्हीं के पास रहने दो। ये बात सुनने के बाद मास्टर सी जांटियान कहते हैं क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। इसलिए जितने एल्डर्स होते हैं वो सभी लोग भी कहते हैं हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, फ्लोटिंग डीमन सेक्टर तो वो पहले से हार चुके हैं, अगर हमने उन सभी लोगों को हराने के बाद उनके सेक्टर के ऊपर कब्जा भी नहीं किया तो फिर हमें क्या फायदा होने वाला है। तुम्हें तो यहाँ पर एक सेक्टर मिल गया लेकिन हमें क्या मिला है। मास्टर सी जांटियान चलाकर उन दोनों से कहते हैं तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, मास्टर लिन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं उसका मतलब बहुत ज्यादा गहरा हो सकता है, तुम लोग इस बात को समझ भी नहीं सकते। लिन से कहता है मैं यहाँ पर तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूंगा, इसका कोई भी गहरा मतलब नहीं है, सिर्फ एक बात है, लोगों का जो बैकर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम उन लोगों के साथ पंगा तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहोगे। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि फ्लोटिंग डीमन सेक्टर की टेरिटरी के ऊपर कब्जा मत करना, अगर तुम्हें इसके ऊपर भरोसा करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो। मैं यहाँ पर तुम्हें वार्निंग देकर जा रहा हूँ कि उनके इलाके के ऊपर कब्जा मत करना। साथ ही उसे कहता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। टैंक दिन उसे कहती है मास्टर लिन क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। किंग भी उसे कहती है मास्टर लिन मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। लिन जो कहता है क्या तुम श्योर हो, अगर तुम लोग मेरे साथ चलो क्योंकि तुम जानमैन की एल्डर नहीं बन पाओगी, जितना तुम लोगों ने इस वार में किया है उसके बाद तुम्हें जानमैन की एल्डर बना दिया जाएगा। तो वो उसे कहती है नहीं हमें तुम्हारे साथ आना है। तो लिन जो कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे साथ आ सकती हो। मास्टर मोसान भी कहते हैं कि किंग तुम्हें फॉलो कर रही है तो वो मेरी बेटी है, तो फिर मैं भी मास्टर लिन के साथ ही जाऊंगा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं तुम्हारे लोकी सेक्टर को ज्वाइन करने को तैयार हूँ। मास्टर लिन प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चले। तुम्हारा लिन जो कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे साथ आ सकती हो। लिन जो से कहता है मैं किंग को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, तुम्हारी फैमिली का बिजनेस काफी ज्यादा बड़ा है, जाओ जाकर पहले अपने बिजनेस को क्लियर करो और उसके बाद बुद्धि सेक्टर में चले आना जहाँ पर हमारा लोकी सेक्टर है। वो से कहता है मास्टर लिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर लिन टैंक्सिन और किंग को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। तो मास्टर मोसान से कहते हैं, मास्टर मोसान सी जांटियान से कहते हैं सेक्टर मास्टर मैं भी वापस जा रहा हूँ ताकि मैं जाकर तैयारी कर सकूं, मुझे बुद्धि सेक्टर में जाना है। वो से कहते हैं अच्छा ठीक है तुम चले जाओ। उनके वहां चले जाने के बाद सी जांटियान के पास जो 2 एल्डर्स होते हैं वो दोनों से कहते हैं सेक्टर मास्टर आपको हुआ क्या है, आपने उनको जाने क्यों दिया, आपको पता है ना किंग के पास जो मेका की टेक्निक है वो यहाँ की सबसे बेहतरीन टेक्निक है, आपने उसे यहाँ से जाने दिया, हमारा और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा, हमारा सेक्टर कमजोर
इग्नोर हो जाएगा। ऊपर से मास्टर मोजान वो भी हमारे 8 पैलेसेस में से एक पैलेस के मास्टर है, आपने उसे भी यहाँ से जाने दिया। और ऊपर से टैंग जिन उसके पास स्पेशल ब्लड वॉर बॉडी थी, आपने उस लड़की को भी जाने दिया। मास्टर सी जांटियान उनसे कहते हैं क्या तुम उस लड़के लिनजुई का दुश्मन बनना चाहते हो? तुम्हें पता नहीं है कि वो लड़का कितना ज्यादा पावरफुल है। दोनों एल्डर से कहते हैं लेकिन मास्टर सी जांटियान चलो ठीक है हम लोग उस लड़के से तो पंगा नहीं ले सकते, लेकिन हम लोग फ्लोटिंग डीमन सेक्टर के इलाके के ऊपर कब्जा क्यों नहीं करेंगे? हमें भी तो यहाँ पर कुछ मिलना चाहिए। हम लोगों ने मिलकर उनको हराया था, फिर हमें यहाँ पर उनका इलाका तो मिलना चाहिए। क्या हम लोगों ने यहाँ पर जितना नुकसान झेला है वो नुकसान बहुत ज्यादा था, उन लोगों को कुछ मिल गया तो हमें भी यहाँ पर कुछ मिलना चाहिए। आप यहाँ पर दोबारा इस बारे में सोचें। तो सी जांटियान से कहते हैं मैं इस बारे में दोबारा जरूर सोचूंगा। लोग यहाँ पर फिलहाल के लिए लिनजुई की बात को मान सकते हैं। लिनजुई बहुत ही जल्दी यहाँ से जाने वाला है, वो कोर गैलेक्सी में जब चला जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक्शन लेंगे और फ्लोटिंग डीमन सेक्टर में जाकर फ्लोटिंग डीमन सेक्टर के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तुम्हारा लिनजुई उड़ता हुआ जा रहा था, टैंगजिन से कहता है टैंगजिन मुझे अपना हाथ दो। टैंगजिन उसे अपना हाथ देती है। तुम्हारा लिनजुई से कहता है तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ब्रिलियंट की है और स्पिरिचुअल माइंड है वाकई में काफी ज्यादा स्पेशल है। तो मतलब यह है कि तुम्हारे आगे अभी बहुत कुछ पड़ा है, तुम तो वाकई में बहुत सारी अचीवमेंट्स को हासिल कर सकती हो। तुम्हारा लिनजुई से कहता है मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले इनके ट्रेजर रूम में जाना चाहिए, वहाँ पर जाकर हमें कुछ मिल सकता है। चलो वहाँ पर चलते हैं। तुझे लोग वहाँ से सीधे उस तरफ मुड़ पड़ते हैं। तो वहाँ पर जब लैंडिंग करते हैं तो वहाँ पर पहले से काफी सारे लोग होते हैं। वो लोग कहते हैं तुम लोग कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? पहले यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारा, अब तुम लोग भी यहाँ पर आ चुके हो हमारा खजाना लूटने के लिए, हम तुम्हें अंदर आने नहीं दे सकते। वैसे कहता है जरा रुको रुको, मुझे इस बंदे के बारे में पता है, मुझे लगता है कि ये लिनजुई है। तो हमारे जंग मास्टर की जान ली थी। बाकी के सभी लोग बहुत सा घबरा जाते हैं और कहते हैं लेकिन मैडम तो इसको मारने के लिए गई थी और साथ उनके साथ लॉ प्रोटेक्टर्स भी थे, वो सभी लोग इनको मारने के लिए गए थे। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? जल्दी से इसको हम लोग मार डालते हैं। तो हमारा लिनजुई उन सभी लोगों को तरफ घूर कर देखता और कहता है यहाँ से दफा हो जाए, और सभी लोग वहीं पर हमारे लिनजुई के प्रेशर के साथ ही बेहोश हो जाते हैं। लिनजुई कहता है क्यों तुम यहाँ पर रुकर मेरा इंतजार करो, और साथ ही वो उन दोनों के इर्द गिर्द एक बैरियर क्रिएट कर देता है। वो उनसे कहता है तुम लोग यहाँ पर इंतजार करो, मैं लोकी सेक्टर के लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएंगे, मैं पहले अंदर जा रहा हूँ। तो वो लड़कियां वहीं पर रुक जाती हैं। लिनजुई अंदर जाता है, जाकर दरवाजे को ओपन करता है। वो जैसे दरवाजे को ओपन करता है तो अंदर से जबरदस्त रोशनी निकल रही होती है। वहाँ पर बुद्धि सेक्टर का बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ है, इसी वजह से वहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल्स और बहुत सारा सोना चांदी पड़ा होता है। लिनजुई कहता है बुद्धि सेक्टर के लोग तो काफी ज्यादा अमीर लगते हैं, जहाँ पर तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है। तुम्हारा लिनजुई कहता है लगता है कि मैंने उस एग को जितना कुछ खिलाया था उतना नुकसान पूरा हो जाएगा, मैंने एम्परर पाइथन और उसके बच्चों के लिए ये काफी रहेगा। लिनजुई आगे जाता है, सामने दरवाजे के ऊपर एक सील लगी होती है। तुम्हारा लिनजुई कहता है तो असली खजाना तो यहाँ पर इस दरवाजे के पीछे है। वो जाकर उस दरवाजे के ऊपर कोड मिलाता है, कोड मिलाने के बाद सामने दरवाजा खुलता है। लिनजुई दरवाजे से अंदर आता है और कहता है बुद्धि पैट्रियर्च से कहता है कि बुद्धि पैट्रियर्च तुम्हारे साथ तो वाकई में बहुत ज्यादा बुरा हुआ, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है। तो सामने बुद्धि पैट्रियर्च बैठा होता है, उसकी सारी की सारी पावर्स उसे छीन ली गई होती है और वो मर चुका होता है। लिनजुई कहता है बुद्धि पैट्रियर्च मुझे लगता है कि तुम अपनी वाइफ के हाथों से मरना तो नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें मार डाला। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी वापस आ चुकी है, तुम्हारी बेटी तुम्हारी वाइफ से बदला लेगी तुम्हारी मौत का। इसके साथ ही हमारा लिनजुई अपनी उंगली को ऊपर उठाता है, वहाँ पर जितनी भी स्पिरिचुअल पिल्स रखी होती है उन सभी के सभी को अपनी तरफ ले आता है, कहता है तो यहाँ पर जितने पिल्स हैं सभी को मैं कंज्यूम कर लेता हूँ, सभी को रिफाइन करके मैं अपनी पावर्स को बढ़ा लेता हूँ। तुम्हारा लिनजुई वहीं पर बैठकर उन सभी को कंज्यूम करना स्टार्ट करता है और कहता है मैं इतनी सारी पिल्स के साथ अपनी 8 टाइज ड्रैगन आर्ट को और भी ज्यादा बेहतर बना सकता हूँ। लिनजुई कहता है क्योंकि उस ड्रैगन आर्ट का पहला हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, अब मैं यहाँ पर दूसरे हिस्से को प्रैक्टिस कर सकता हूँ। इसी के साथ ही वो सेकंड पार्ट को जब मास्टर करना स्टार्ट करता है तो सेकंड पार्ट के साथ उसके पास एक बड़ा सा डीमन निकलता है जिसके हाथ में एक बड़ा सा साइथ होता है, तो नाम याकशा होता है। तुम्हारा लिनजुई यहाँ पर सेकंड पार्ट को मास्टर करना स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 122 का एंड करेंगे। एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।